Hello student, welcome to the third lecture of halogen family, that is group number 17. We are in a chapter of p block elements and this is the third lecture. Now in the previous lecture we have completed dichlorine, that is Cl2, उसका preparation, properties and uses complete किया था. Important reactions हम लोगों ने discuss किए थे. NaOH के साथ अमोनिया के साथ excess में अगर Cl2 रहेगा तो product क्या बनता है, अमोनिया अगर excess में होगा तो product क्या बनता है. Now in this lecture we are going to talk about HCl, that is hydrochloric acid, muriatic acid, उसका preparation, properties and यूज पढ़ेंगे. बट मैं इसको थोड़ा सा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू सिखाने वाला स्टूडेंट, तो इसके साथ में मैं आपको HBr और HI के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज योर HCl. इट इज आल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड. राइट, चलो अगर हम लोग बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रिपरेशन की, तो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन. नंबर 1, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग. इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, ध्यान से सुनो. इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग NaCl with concentrated H2SO4. NaCl को आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करोगे तब ये मिलता है बच्चों. इसमें टेम्परेचर का रोल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. अगर हम लोग NaCl लेते हैं, इसका रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं H2SO4 के साथ एंड द टेम्परेचर इज बिलो, टेम्परेचर इज बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर के नीचे अगर आपने रिएक्शन करवाई तो आपको मिलेगा यहाँ पे NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट, प्लस आपको मिलेगा बच्चों क्या, HCl. तो यहाँ पे आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मिल ही गया. बट अगर सेम रिएक्शन अगर आपने H2SO4 के साथ ही करवाई, बट द टेम्परेचर इज दिस टाइम अबव 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आपने टेम्परेचर रखा तो यहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका Na2SO4 प्लस यहाँ पे मिलेगा बच्चों आपको 2 HCl. ठीक है ना, ये इसको सॉल्ट केक भी बोलते हैं. सो दिस मेथड इज also called as salt cake method, राइट. तो ये आपका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया. इससे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूरियाटिक एसिड बना सकते हैं बच्चों. ये नाम याद रखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसका नाम भी बताया था. राइट, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl. अभी इस मेथड से अगर आप यहाँ पे NaCl की जगह पे NaBr या फिर NaI लेते हो तो आपको यहाँ पे HBr और HI नहीं मिलेगा. सो मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट पे लिख लूँ, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस का पॉइंट है. बाय दिस मेथड we cannot prepare, important point, we cannot prepare, इससे हम लोग क्या नहीं बना सकते, we cannot prepare HBr and HI. क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था दोनों के दोनों क्या है, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज बोथ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. तो इसमें रिएक्शन क्या होगी वो देख लेते हैं बच्चों. ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान देना. बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली इसको याद ही रखे. क्यों होता है उसका रीजन देखो. अगर आप NaBr का रिएक्शन ध्यान से देखना H2SO4 के साथ करवाते हो, NaBr का रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, H2SO4 के साथ हाई टेम्परेचर पे, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा Na2SO4 प्लस साथ में मिलेगा 2 HBr. क्या मिलेगा, 2 HBr मिलेगा. बट यहाँ पे तो चलो ये तो आप बोलोगे सर HBr तो बन गया, बहुत अच्छे बच्चों, पर ये HBr जो है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. यहाँ पे ब्रोमीन अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो आगे अपना ऑक्सीडेशन कर सकता है, और H2SO4 के प्रेजेंस में तो इसका डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होगा ही. तो ये जो HBr है वो फर्दर इसी H2SO4 के साथ रिएक्ट करके, H2SO4 के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा Br2 में. तो खुद किस में कन्वर्ट हो गया, Br2 में. सो तो -1 से किस में चला गया, 0 में चला गया. तो ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया. यहाँ पे तो चलो डबल डिस्प्लेसमेंट था, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन था, बट यहाँ पे ब्रोमीन का क्या हो गया, -1 से 0 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन. सो देयरफॉर इट इज अ डैश एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट.
क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और यहाँ पे बन जाएगा आपका SO2 प्लस H2O। SO2 प्लस क्या बन जाएगा बच्चों, H2O। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो +6 था बच्चों, अभी किस में कन्वर्ट हो गया, +4 में। तो +6 से +4 में मतलब इसका खुद का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो गिनो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, ब्रोमीन 2 है, 2 ब्रोमीन है, सल्फर 1 ही है, और ऑक्सीजन 4 है, सो 2 और 2 4। सो इसका जो नेट रिएक्शन होगा, ठीक है, ध्यान देना, 2 मिनट 5 मिनट ज्यादा लग रहा है, बट ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपका HBr फॉर्म हुआ वो यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, ठीक है ना। तो HBr तो आपको मिलेगा ही नहीं ना, ये तो मैं आपको ब्रेक करके रिएक्शन समझा रहा हूँ, इसके लिए आप बोलोगे सर HBr बन रहा है, बट रियल में तो HBr बनेगा ही नहीं। तो फाइनल प्रोडक्ट में तो आपको HBr दिखेगा नहीं, H2SO4 प्लस H2SO4 2H2SO4, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों पहली वाला जो है वो एक क्या कर रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट में काम कर रहा है, और ये वाला जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। अगर इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या होता बताओ, तो ये रिएक्शन होती क्या, नहीं होती। इस वजह से अगर आपको इस मेथड से, ध्यान से सुनो इंपॉर्टेंट है, इस मेथड से अगर आपको क्या बनाना है, HBr या फिर HI बनाना है, तो यहाँ पे H3PO4 लिया जाता है, दैट इज फास्फोरिक एसिड, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। सो अभी बताओ यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों, Na2SO4 बन गया, Na2SO4 के साथ और क्या बन जाएगा बताओ, Br2 बन गया, Br2 के साथ में SO2 प्लस 2H2O। ये सेम रिएक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हुई है, ठीक है ना। अगर आपने ये सेम रिएक्शन किसके साथ करा दी, NaI के साथ करा दी, तो अगर आप NaI के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा बताओ NaI के साथ अभी मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। NaI के साथ 2H2SO4 का रिएक्शन जब होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, नो नीड टू राइट दिस अगेन, आप चाहो तो लिख सकते हो ऐसा, मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसको देख के। यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, Na2SO4 बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा, यहाँ पे SO2 फॉर्म हो जाएगा, प्लस क्या 2H2। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से क्यों नहीं बन सकता, उसका रीजन पता चल गया, बिकॉज दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सो नोट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ we want to prepare, if we want to prepare, अगर हमको prepare करना है HBr and HI by this method, then we use H3PO4, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, इंस्टेड ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेड ऑफ व्हाट, H2SO4, आप H3PO4 को यूज करोगे इंस्टेड ऑफ H2SO4, ठीक है। तो ये देखो अभी आप बोलोगे सर ये तो रिएक्शन तो अपना इतना ही था बच्चों, बट जो मैंने ये वाला पार्ट सीखा है वो आपका एंट्रेंस पॉइंट हो गया। तो देखो मैं आपको एक एक छोटी से छोटी बारीक चीजें बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको यू हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट, ठीक है ना। अभी ये जो वीडियो लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ इतना डिटेल में, आपको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए, और आपको उसको नोट डाउन करना है, पेन डाउन करना है, तभी आपको चीजें याद रहेगी। आप सोच रहे हो कि अरे सर लेक्चर में तो बहुत अच्छे से समझा, अभी हमको तो याद हो गया, नहीं होगा। बीइंग अ टीचर मुझे पता है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी चीज होगी, आपको फिलहाल आपको समझ में जरूर आएगा, फिलहाल आपको याद हो जाएगा, बट आपको लॉन्ग टर्म तक अगर इसको और अच्छे से करना है तो आपको 2-3 बार अच्छे से लिख के रिवाइज करना पड़ेगा, बिना उसके होगा नहीं, ठीक है। ओके, नाउ ये वाला हो गया आपका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नाउ सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है वो देखो, बाय द रिएक्शन ऑफ H2 एंड H2, ठीक है ना, बाय द रिएक्शन ऑफ H2 एंड H2। अगर हम लोग बात करें, अगर मैं H2 का रिएक्शन Cl2 के साथ करवा दूं तो डेफिनेटली इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 HCl बन जाएगा, बराबर है ना। अगर इससे हम लोग HBr और HI बनाना चाहते हैं तो भी हो सकता है। H2 का रिएक्शन Br2 के साथ कर दो, यहाँ पे सिर्फ हीट की जरूरत पड़ेगी, HBr भी बन जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग HI की उम्मीद लगा के बैठे हैं तो बच्चों उसमें एक तकलीफ है कि इट्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो इस वजह से बच्चों यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे एक गड़बड़ ये है कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, इससे हम लोग सबके सब एसिड्स बना सकते हैं। इन लास्ट के 2 एसिड्स को बनाने का एक और तरीका है जो मैंने आपको HDA में भी सिखाया था, याद है, रेड फास्फोरस स्पेशल मेथड। रेड फास्फोरस प्लस Br2 अगर लेंगे तो क्या बनेगा, PBr3 बनेगा, या फिर अगर समझो आयोडीन लेगा I2 लेंगे तो क्या बनेगा, PI3 बनेगा। सो दे आर प्रिपेयर्ड इन C2,
मतलब जब इनकी जरूरत होती है तभी हम इनको प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो इससे हमको PbR3 मिलेगा और क्या मिल सकता है, PI3 ना। अगर हम लोग PbR3 का क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें, क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोलिसिस, तो हमको इससे क्या मिलेगा, H3PO3 मिलेगा, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है ना। और साथ में क्या मिलेगा बच्चों हमको, आपका ये जो कंपाउंड है वो है HBr। तो यहाँ पे 3 आपको क्या मिल जाएंगे, HBr मिल जाएंगे बच्चों। तो ये है, इस तरीके से आप इसी तरीके से PI3 भी बना, मतलब HI भी बना सकते हो। सो ये हो गया आपका पूरा का पूरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। उसमें मेरा इसको जो रेटिंग रहेगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कंसेप्ट वाइज डाली है, ठीक है। तो ये खत्म करो, फिर हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सिलेक्टेड जो याद रखने वाले मैंने डायरेक्टली लिख दिए। HCl इज अ कलरलेस गैस। HCl का कोई कलर नहीं होता है। दूसरी बात, ये पंजेंट स्मेल है और एसिडिक टेस्ट है इसका, राइट ना, वो तो हमको पता ही होना चाहिए। इट इज नाइदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्ट्स कंबशन, मतलब इसका जलने से कोई लेना देना नहीं है ना। यहाँ से हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। ड्राइंग ऑफ HCl, एक्शन ऑफ HCl, एक्शन ऑन लिटमस पेपर आ जाएगा यहाँ पे, एक्शन ऑफ HCl ऑन लिटमस पेपर, और उसके बाद में सोल्यूबिलिटी इन वाटर। और ये टॉपिक हमने ऑलरेडी Cl2 में पढ़ा है बच्चों, Cl2 में ऑलरेडी पढ़ा है, मैं आपको एक बार वापस समझा दूंगा। ये सब रिएक्शन मैंने Cl2 में लिख दी है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर की बात है ये ना। सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें ड्राइंग ऑफ HCl को कैसे ड्राई किया जाता है, राइट। सो यहाँ पे ड्राइंग एजेंट के तौर पे बेटा मुझे कौन कौन से हमको पता है, CaO है, CaCl2 है, राइट। ये सब एनहाइड्रस CaCl2 है, H2SO4 है, उसके बाद में P4O10 है। ये सब क्या है, ड्राइंग एजेंट है, जो हम लोग ऑलरेडी पहले वाले चैप्टर्स में भी, मतलब इसके दूसरे ग्रुप में भी पढ़ चुके हैं, राइट। यहाँ पे आप लोग CaO को और P4O10 को यूज नहीं कर सकते। कैल्शियम ऑक्साइड and P4O10 cannot be used as drying agent for HCl। HCl के लिए ये ड्राइंग एजेंट के तौर पे काम नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये HCl के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं। कैसे, ये देखो, अगर CaO का रिएक्शन HCl के साथ किया जाए, इट फॉर्म्स CaCl2 प्लस H2O। तो बच्चों ये तो किसी और ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, हमने तो ड्राई करने के लिए यूज किया था, तो बेटा ये गड़बड़ हो जाएगी। P4O10 के साथ इसकी रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है कि P4O10 के साथ इसका क्या रिएक्शन होता है। तो P4O10 प्लस HCl gives, ध्यान देना, P4O10 प्लस HCl gives POCl3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस HPO3, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसके 3 मोल्स। सो जरा देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या, यस, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, फॉस्फोरस 4 है, 1 और 3 4 हो गया, ऑक्सीजन 10 है, यहाँ पे 3 3 9 प्लस 1 10, क्लोरीन 3 है, हो गया रिएक्शन बैलेंस। सो इस वजह से आप किसको, CaO को और P4O10 को तो यूज ही नहीं कर सकते फॉर ड्राइंग ऑफ HCl। तो ड्राई करने के लिए, HCl को ड्राई करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। सो देयरफॉर concentrated H2SO4, very important point, H2SO4 is used as a drying agent to dry HCl गैस, moist HCl, बराबर है, ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। अभी ये वाला पॉइंट बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि यार हम लोग को तो ये पॉइंट पता है, बट बच्चों इसके अंदर बहुत बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा हुआ कंफ्यूज होते हुए। क्या है कंफ्यूजन, ये वाला देख लो। एक्शन ऑन लिटमस पेपर, तो सबको क्या लगता है कि ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा बच्चों, रेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, रेड लिटमस में कन्वर्ट होगा। बट याद रखना, इसके लिए आपका जो HCl है वो मॉइस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मॉइस्ट HCl होना चाहिए। अगर आपके पास में ड्राई HCl है, वापस बोल देता हूँ, ड्राई HCl है, वो कभी भी याद रखना, ड्राई HCl कैन नॉट टर्न ब्लू लिटमस पेपर, BL लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, कभी भी वो ब्लू को बच्चों रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि रीजन बच्चों ध्यान देना, इसका रीजन एक्चुअली एकदम सिंपल है। इसका रीजन ये है कि जो HCl है
बराबर है। अगर उसको गैसियस फॉर्म की बात करें तो ये कोवैलेंट कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? कोवैलेंट कंपाउंड है। और ये अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तो इसके अंदर कोई H+ आयंस नहीं है। यहाँ पे डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव जरूर है, बट लिटमस पेपर का कलर कब चेंज होगा? जब वो परफेक्टली H+ आयंस देगा। सो नो H+ आयंस आर प्रेजेंट, नो H+ आयंस, आयंस के फॉर्म में नहीं है। हाँ नो डाउट यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसमें आयनिक कैरेक्टर है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव है, बट ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे H+ के फॉर्म में होना चाहिए, वो भी प्लस पूरा, पार्शियल नहीं। इस वजह से बच्चों अगर गैसियस फॉर्म की बात करें तो ये जो है वो आप बोलोगे ये प्योर HCl है। ये कौन सा है? प्योर ड्राई HCl। ये प्योर ड्राई HCl है, वो ब्लू लिटमस पेपर को कभी भी रेड नहीं करेगा। हाँ मॉइस्ट अगर HCl की बात करें, मॉइस्ट का मतलब क्या होगा बच्चों? मॉइस्ट HCl मतलब उसमें पानी आ गया, और पानी आते बच्चों को एक किसका काम करेगा? आयोनिक कंपाउंड जैसा काम करेगा। और आयोनिक कंपाउंड का काम करते बच्चों वो आपको क्या देगा? प्रोड्यूसेस H+ आयंस, H3O+ आयंस हो जाएगा। और H3O+ जैसे आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे बच्चों, वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेगा? रेड में करेगा। सो ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड लिटमस। ये वाली एसिडिक प्रॉपर्टी जो है और एक्शन ऑन लिटमस पेपर विल बी ऑब्जर्व ओनली इन द केस ऑफ मॉइस्ट कंडीशन, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से सुनो, जब हम लोग लैब में प्रैक्टिकल्स करते हैं जिस अपैरेटस में समझो कोई रिएक्शन कर रहा है और हमको पता करना है कि जो गैस बाहर आ रही है, क्योंकि ये तो कलरलेस गैस है, हमको डायरेक्टली देख के तो पता नहीं चलेगा। हमको अगर ये पता करना है कि वो गैस जो है वो एसिडिक गैस है कि नहीं है या फिर HCl है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर लेते थे कॉलेज में, मैं खुद की बात बता रहा हूँ। ब्लू लिटमस पेपर लेते थे और ब्लू लिटमस पेपर को कभी भी उसके ओपनिंग के ऊपर, जहां से फनल में से गैस बाहर आ रही है, उसके ऊपर नहीं रखते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको वेट करना पड़ेगा पहले। तो ब्लू लिटमस पेपर को वेट करते थे, ठीक है ना। पहले उसको थोड़ा सा भिगाते, आपने भी कॉलेज में किया होगा, ब्लू लिटमस पेपर को थोड़ा सा पानी में भिगोते थे, फिर ऊपर ऐसे रखते थे। तो जो गैस बाहर आती थी वो गैस उस लिटमस पेपर के ऊपर क्या होगी? एडजॉर्ब हो जाएगी। और जैसे ही एडजॉर्ब होगी बच्चों, HCl गैस, वहां पे ऑलरेडी पानी प्रेजेंट है, तो वो डिसोशिएट होकर H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। बट अगर आपने कभी ड्राई लिटमस पेपर ले लिया तो ये रिएक्शन कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि HCl अगर उसके ऊपर एडजॉर्ब भी हो गया तो ब्लीचिंग हो सकती है, अगर थोड़ा बहुत उसमें अमाउंट ऑफ क्लोरीन है तो ब्लीचिंग हो सकती है, बट कभी भी उसके अंदर उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट ब्लू से रेड नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग मतलब उसका कलर जो है वो डिसअपियर हो सकता है, ब्लू लिटमस पेपर का कलर ही डिसअपियर हो जाएगा, बट कभी भी वो चेंज नहीं होगा रेड में, ठीक है ना। तो याद रखना, मॉइस्ट कंडीशन में या फिर एक्वस HCl होगा तो ही वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करेगा। ये बात तो बहुत छोटी सी थी, पर मैंने देखा है बहुत बार स्टूडेंट्स आके पूछते हैं सर ब्लू लिटमस पेपर रेड क्यों नहीं हुआ? यहाँ से तो HCl गैस बाहर आ रही है। मतलब गैस बाहर है तो आपका लिटमस पेपर भी तो वेट होना चाहिए ना। तो उसका रीजन वो था। ऐसे मैंने आई थिंक ये अच्छे से क्लियर कर दिया अभी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बेटा सोल्यूबिलिटी इन वाटर, सो डेफिनेटली हाईली सोल्यूबल इन वाटर है। सो HCl इज हाईली soluble in water and produces acidic solution, and it produces acidic solution। तो जैसे आप HCl को पानी में डालते हो इन वाटर, इट डिसोशिएट्स कंप्लीटली H+ into Cl-, और इसका जो Ka वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ है बच्चों, बहुत ज्यादा हाई है। सो इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इन तीनों में से सबसे ज्यादा लेस स्टेबल कौन है? ये तो ऑलरेडी हम लोग ने थर्मल स्टेबिलिटी में पढ़ा है। ऑब्वियसली HCl इज द लीस्ट स्टेबल अमंग्स व्हाट HCl, HBr and HI, and it convert itself into Cl2। मतलब यहाँ पे Cl-1 था और यहाँ पे Cl मतलब 0 हो गया, तो -1 से 0 इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन अगर वो कर रहा है खुद का तो इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा। MnO2 के साथ मैंने ऑलरेडी आपको रिएक्शन लिखवाया है। MnO2 के साथ में अगर हम लोग बात करें, MnO2 के साथ रिएक्शन करने की बात करें किसकी? HCl की, तो यहाँ पे ये MnCl2 में कन्वर्ट हुआ है, Cl2 बना है और वाटर बना है। अभी सबके तो प्रोडक्ट मैंने लिखूंगा सिलेक्टेड, ठीक है ना, एक दो के लिख देता हूँ, बाकी तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में Cl2 में सिखाया है। PbO2 की बात करें तो Pb+4 में है बच्चों, तो Pb+4 में है तो यहाँ पे PbCl2 में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मिक्स ऑक्साइड है, इसमें PbO भी है और PbO2 भी है, तो PbO तो PbCl2 में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा और PbO2 वाला यही रिएक्शन होगा। KMnO4 जो है वो KCl फॉर्म करेगा, KCl के बाद MnCl2 फॉर्म करेगा और Cl2 और
क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है ना। चलो मैं सबके प्रोडक्ट लिख ही लेता हूँ। आप लोग को एक्चुअली अगर देखेंगे तो प्रीवियस नोट्स में ये सब लिखा हुआ ही है। बैलेंसिंग वाला काम आप लोग करना, इन सब का रिएक्शन HCl के साथ कर रहा हूँ मैं। Cl2 प्लस क्या H2, देखो सब में Cl2 बन रहा है, क्या बन रहा है Cl2 ना। KMnO4 की बात करें तो KMnO4 के साथ क्या बनेगा बच्चों, KCl बनेगा, MnCl2 बनेगा, MnCl2 के साथ में और यहाँ पे Cl2 फॉर्म होगा और H2O बनेगा ना। अगर हम लोग बात करें K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कलर में, KCl बनेगा, CrCl3 बनेगा प्लस Cl2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। डरो मत, ये रिएक्शंस ऑलरेडी हो चुकी है हमारे प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद में Ca और Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, HCl का तो CaCl2 बनेगा और क्या बनेगा, Cl2 गैस बनेगा और H2O फॉर्म होगा। ये सब हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन सिखाऊंगा कि रिएक्शन विद H2SO4 के साथ क्या होता है। HCl तो बच्चों ऑक्सीडाइज नहीं होता है, राइट। HBr और H2SO4, HBr और HI का रिएक्शन H2SO4 के साथ होता है, वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। HCl जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखो ये लेक्चर जो आज का मैंने लिया है उसमें मैंने HCl के साथ में HBr है, HI, इनके भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए। तो स्टूडेंट्स एज सच अगर हम लोग बात करें तो HBr HI अलग से तो टॉपिक नहीं है, बट सिलेक्टेड रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं साथ में कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। नोट, HCl cannot be oxidized, cannot be oxidized by H2SO4। जबकि अगर हम लोग बात करें HBr और HI की, तो मैंने पहले भी बताया है HBr and HI can be oxidized by H2SO4। इनको आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो, करेक्ट। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में इनका आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें HBr की रिएक्शन H2SO4 के साथ, तो ये हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत बार पढ़ा है। इसमें बच्चों हमको क्या मिलेगा, एक तो Br2 मिलेगा, यहाँ पे हमको SO2 मिलेगा क्योंकि सल्फर यहाँ पे +6 में था तो यहाँ पे +4 में गया, और साथ में हमको वाटर मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। थोड़ा जगह बना के बैलेंस रिएक्शन ही लिखता हूँ, ध्यान देना। ध्यान देना, अगर हम लोग बात करें HBr की प्लस H2SO4 की, तो इनका रिएक्शन करके क्या मिलेगा आपको, Br2 मिलेगा प्लस SO2 मिलेगा प्लस यहाँ पे वाटर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एन फैक्टर से सॉल्व करते हैं। इसका एन फैक्टर कितना होगा, ब्रोमीन यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0, तो चेंज 1 से हुआ, 2 मत लिखना, यहाँ से देखना, यहाँ से मत देखना, प्रोडक्ट है वो। सल्फर यहाँ पे +6 में था, यहाँ पे +4 में चेंज हो गया, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा बच्चों, बराबर है। तो Br2 तो बन गया, सल्फर एक ही होगा, राइट। अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करो तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 2H2O, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से 2 ऑक्सीजन यहाँ से, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आई होप समझ में आया सबको, करेक्ट। चलो अगर हम लोग बात करें HI की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ HI, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका तो बच्चों HI की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अगर आपने 2 मोल्स HI लिए एंड रिएक्शन करवाया H2SO4 के साथ, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा बच्चों I2 बनेगा। यहाँ पे डेफिनेटली I2 तो बनना ही बनना था, SO2 भी बनेगा, SO2 भी बनेगा, और यहाँ पे H2O भी फॉर्म हो जाएगा। तो आई थिंक द रिएक्शन इज बैलेंस बिकॉज ये सेम डिक्टो इसी पैटर्न में था। अगर आपने HI को थोड़ा और ज्यादा लिया, समझो अगर आपने कितना ले लिया, इसके 4 मोल्स ले लिए, तो ये जो H2SO4 है, इसका जो सल्फर है यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +6 में था, ये कहाँ पे गया, +4 में गया, बराबर है। तो ये और रिड्यूस हो सकता है बच्चों, यस, I2 प्लस ये सल्फर प्लस H2O में फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, 0 में आ गया, तो ये तो देखो ना और हो गया। तो अगर आप HI का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाते हो, अगर आप 6 HI लेते हो, ध्यान देना, अगर आप 6 HI लेते हो तो ये सल्फर +4 से 0 में भी गया,
+6 से +4 में गया, +4 से यहाँ पे +6 से 0 में गया, और यहाँ पे +6 से -2 में भी जा सकता है। तो एग्जाम में बच्चों यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द क्वेश्चन, करेक्ट, कि आपको कितना मोल्स बोला है बच्चों, ठीक है ना। एक्सेस एकदम अगर एक्सेस ले लेंगे तो बच्चों वहां पे प्रोडक्ट अलग अलग आएगा। यहाँ पे देखो -2 में गया वो, तो इसका एन फैक्टर तो बहुत चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो एन फैक्टर था वो कितना था, 1 था, और इसका एन फैक्टर 2 था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी यहाँ पे चेंज होते जाएगा। इसका जो एन फैक्टर है, चलो अगर ये हटा देते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसका जो एन फैक्टर है वो कितना है, आयोडीन जो था इसका तो 1 ही हो जाएगा। इसका एन फैक्टर कितना है, देखो 6 से 0 में गया तो 6 हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। गड़बड़ किया था क्या, नहीं ना, चलो देखते हैं। यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो बताओ क्रॉस करेंगे तो ये 6 हो गया, ये यहाँ पे 1 हो गया, तो 3i2 हो जाएगा इधर। अगर यहाँ पे 3i2 हो जाएगा तो बच्चों सल्फर तो एक ही रहेगा, राइट ना, एक सल्फर हो गया यहाँ पे, बराबर है। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और ये 2 8 है, 8 है तो यहाँ पे 4H2O आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा बच्चों, बराबर है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे एन फैक्टर इसका तो 1 है, इसका एन फैक्टर कितना है बच्चों, 8 है, करेक्ट ना। तो ये वाला 8 इधर आ जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये 8i2 है, तो मतलब यहाँ पे 4i2 आना चाहिए। 8Hi है तो 4i2 हो जाएगा, सल्फर एक ही होना चाहिए, एक लिख दिया। हाइड्रोजन गिनो अभी, टोटल 8 और 2 10 है, तो इधर 2 तो हो गए, तो बचे कितने, 4 बचे कि 8 बचे, 8 बचे ना, तो 4H2O, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है। तो यहाँ तक बच्चों कि अगर हम लोग HI की बात करें तो वो जो H2SO4 को है वो किसमें कन्वर्ट कर सकता है, बोलो। H2SO4 को SO2 में भी कन्वर्ट कर सकता है, H2SO4 को सल्फर में भी कन्वर्ट कर सकता है, और H2S में भी कन्वर्ट कर सकता है। मतलब सल्फर +6 से +4 में, 0 में, या फिर -2 तक जा सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली HI के लिए रिएक्शन याद रखना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखा है मैंने आपके लिए। क्या क्वेश्चन है, रीड करिए। व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन HI, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग टेस्ट ऑफ हैलाइड्स एंड हैलोजन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसके बाद में लास्ट में यूजेस ऑफ ये पढ़ेंगे, क्या आपका HCl का यूजेस, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन HI, हाइड्रोआयोडिक एसिड के ऊपर HNO3 का क्या एक्शन होगा, HNO2 का क्या एक्शन होगा, HiO3 का क्या एक्शन होगा, और FeCl3 का क्या एक्शन होगा, ठीक है ना। तो अभी सबसे पहली बात तो ये कि दिमाग कैसे लगाएंगे। रिएक्शन अगर समझो रैंडमली पूछ लिया कि बताओ इसका रिएक्शन क्या होगा, तो क्या करेंगे बच्चों। तो अभी यहाँ पे अगर HI का रिएक्शन किसके साथ पूछ लिया जाए, HNO3 के साथ पूछा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले दिमाग लगाएंगे क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं क्या, राइट ना। इसका H इसको दे दे, HNO3 वापस वही हो जाएगा। फिर हम लोग सोचेंगे दूसरा तरीका कि यार ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो सकता, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली बच्चों कुछ रेडॉक्स रिएक्शन जैसा ही हो सकता है, राइट। अभी यहाँ पे नाइट्रोजन अपने किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, हाईएस्ट में बैठा है, +5 में। तो +5 में बैठा तो डेफिनेटली बच्चों वो और तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, +5 के ऊपर जा नहीं सकता। जबकि ये आयोडीन जो है वो -1 है, उसके नीचे और जा नहीं सकता। और सबको पता है इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, I2 बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, I2 बनेगा, प्लस यहाँ पे डेफिनेटली रिड्यूस होकर NO2 बनाएगा, प्लस आपको मिलेगा H2O। तो ये एक तरीका हो गया रिएक्शंस को लिखने का, ये नीड्स प्रैक्टिस, ऐसे डायरेक्ट नहीं आ जाएगा। अगर मैं इसके एन फैक्टर की बात करूँ तो 1 हो जाएगा, क्यों, -1 से 0 में गया है, नाइट्रोजन +5 से +4 में गया है, तो चेंज कितने से हुआ है, 1 से, तो इसका भी एन फैक्टर कितना हो गया, 1। क्रॉस करेंगे सेम ही आने वाला है, बट अगर आपको यहाँ पे I2 चाहिए तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, I2 हो गया, n कितने बच्चों, 2 है। अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, तो विल राइट हियर 2H2O। ऑक्सीजन गिनो, ऑक्सीजन 3 2 6 है, 2 2 4 + 2 6 है, तो आई थिंक n फैक्टर वाला मेथड इज द बेस्ट मेथड टू बैलेंस द रिएक्शंस। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे याद करते हैं लिटरली रिएक्शन, बट अभी ये देखो पी ब्लॉक हमारा एंड होने आया है, और आपको इनऑर्गेनिक में मैंने बहुत सारे चैप्टर सीखे हैं, तो आई होप अभी तो आपको रिएक्शंस के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा बच्चों, ठीक है। चलो दूसरा रिएक्शन लिखते हैं। HI का रिएक्शन अगर HNO2 के साथ करना है, आप लोग बेटर क्या होगा, अगर आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे तो मेरे हिसाब से और भी बेस्ट होगा। खुद से ट्राई करिए, कुछ भी अगर रॉन्ग होगा बच्चों सीखने ही मिलने वाला है, कुछ गलत नहीं है उसमें, ठीक है। जरा ट्राई करिए, फिर हम लोग इनके आंसर्स तो मैं सबके बताने वाला ही हूँ, पर फिर भी आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिए। ये सब एसिडिटी है, देख लो यहाँ पे FeCl3 है, फोर्थ वाला बच्चों FeCl3 है, इसका रिएक्शन करना है।
चलो ट्राई करो एवरीवन, पॉज बटन है ना, पॉज बटन दबाओ और सॉल्व करो। किया? चलो देखते हुए आंसर्स भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये -1 में था और ये किस में था, +3 में था, +3 में था बच्चों। तो डेफिनेटली ये तो -1 से इसका तो और तो कम हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली ये तो I2 ही बनाएगा। अगर इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो तो इसका रिडक्शन ही होना पड़ेगा। तो ये +3 में है तो +2 में जाएगा, तो NO बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे इसका 0 है और साथ में डेफिनेटली अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो वाटर बनाने के तो पूरे चांस हो जाएंगे बच्चों। तो अभी इसके आप बैलेंसिंग वाला आप लोग करिए खुद से, ठीक है। अभी बैलेंसिंग वाला कैसे करना है बच्चों, इतना इजी है। इसका n फैक्टर 1 है, इसका n फैक्टर भी 1 है, बट हम लोग 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि I2 बनाना है ना। तो ये 2 हो जाएगा। अभी लास्ट रिएक्शन है जो मैं बैलेंस कर रहा हूँ, हमेशा मैंने करूँगा, ठीक है। तो I2 बन गया, नाइट्रोजन 2 है सो विल राइट है 2, हाइड्रोजन गिनो 2 और 2 4 है, तो यहाँ पे 2 आएगा। ऑक्सीजन अगर आपने सब कुछ बैलेंस बराबर किया तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, 2 2 4, 2 + 2 4 हो गया बच्चों, रिएक्शन बैलेंस है। दिस इज H2O ना, ये H2O का वो थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ना। अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये भी आयोडीन है और ये भी आयोडीन है, आयोडीन अपने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, बराबर है। तो इससे तो डेफिनेटली बच्चों क्या बन सकता है, I2 ही बनेगा और इससे भी I2 ही बनना है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका वाटर। ये वाला रिएक्शन आपको बैलेंस करना है अभी खुद से। और यहाँ पे आयोडीन है तो ये -1 है तो डेफिनेटली I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 से +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे FeCl2 बन जाएगा। और इसमें बैलेंस करने के लिए एक क्लोरीन बच जाएगा, इस वजह से यहाँ पे HCl आएगा। H2O मत लिखना, क्यों नहीं लिखना, बिकॉज ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ पे HCl आएगा। इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी है बच्चों। तो ये वाला पार्ट पूरा मैंने अच्छे से कवर कर लिया। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स में। अगर आपको सच बोलूं, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, नोट्स अगर अच्छे से मेंटेन करोगे, तो डेफिनेटली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत बहुत ही अच्छे मार्क्स देगा और बहुत जल्दी मार्क्स दे देगा। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अगर आंसर पता है तो सिंपली आपको टिक करना है, ठीक है। तो इसका फोटो लो, फिर मैं आपको टेस्ट्स ऑफ हलाइड सिखाऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग नाउ, टेस्ट ऑफ हलाइड्स, एंड इसके बाद टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन भी पढ़ेंगे, लेयर टेस्ट वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें हलाइड्स के मतलब X माइनस, इनके जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सच अगर हम लोग बात करें सॉल्ट एनालिसिस तो सिलेबस में नहीं है, बट टेस्ट जो है सिलेक्टेड जहां जहां आ रहे हैं मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। अगर सुनो F माइनस की बात करें, फ्लोराइड आयंस का टेस्ट F माइनस, तो बच्चों ये यूज होता है ईचिंग ऑफ ग्लास में। अब ये ईचिंग ऑफ ग्लास क्या होता है ना स्टूडेंट, एकदम सिंपल सा आपको एग्जांपल दूंगा। आपने बहुत बार देखा होगा ग्लास के ऊपर जो डोर्स होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट होता है ग्लास का, समझो वहाँ पे डिजाइन होते हैं, या फिर आपने कभी ऑफिस में देखे होंगे, या फिर जो बाउल्स होते हैं उनके ऊपर अलग अलग टाइप का डिजाइन होता है, राइट। जो डिजाइन होता है बच्चों कांच के ऊपर, उसी को बेटा ईचिंग ऑफ ग्लास बोलते हैं। किया कैसे जाता है मैं आपको बताता हूँ। HF जो है ना बच्चों, इट इज करोसिव। HF, यस, इट इज करोसिव टू ग्लास। ग्लास के लिए वो बहुत ही ज्यादा करोसिव है। तो समझो ये ग्लास है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वैक्स लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं, वैक्स लगा देते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये होता कैसे। वैक्स लगा देते हैं, फिर आपको वैक्स का कोटिंग कर दिया। वैक्स का कोटिंग करने के बाद इसके ऊपर जो भी डिजाइन करना है, जैसे अगर आपको लिखना है आर, ठीक है ना, जैसे कार्विंग करना है, जैसे करना है आर लिखना है आपको, तो स्पैचुला या फिर जो भी नीडल्स होंगे उससे बच्चा ये वाला पोर्शन जो है वैक्स का, उतना पोर्शन यहाँ से निकाल दिया जाता है, निकाल दिया, बराबर है। और फिर इस पोर्शन में हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड डाल देते हैं, ये वाले पोर्शन में। और जैसे ये वाले पोर्शन में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड डालेंगे, कल कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है, जैसे ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड डालेंगे तो ये पोर्शन को यहाँ पे वो रिएक्शन करना चालू करेंगे, और थोड़े टाइम के बाद अगर उसको वॉश कर देते हैं तो यहाँ पे बच्चों को एक इंप्रेशन जम जाएगा आर का, मतलब उसको क्या बोलते हैं, ईचिंग ऑफ ग्लास। तो इसलिए बच्चों HF को हमेशा रखना, कभी भी ग्लास बॉटल्स में कभी भी स्टोर नहीं करते, उसको हम लोग ग्लास जो बॉटल होता है उसके अंदर वैक्स का कोटिंग किया जाता है, उसके अंदर उसको स्टोर किया जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईचिंग ऑफ ग्लास। सो HF इज corrosive, HF is corrosive to glass and therefore
stored in wax lined glass bottles. वैक्स लाइन ग्लास बॉटल्स, वैक्स लाइन ग्लास बॉटल जो होते हैं उसके अंदर उसको क्या किया जाता है बच्चों, स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों वो रिएक्शन कर देता है इसके साथ में, या फिर इसको हम लोग ग्लास बॉटल या फिर कॉपर वेसल के अंदर क्या करते हैं, कॉपर वेसल्स के अंदर इसको स्टोर करके रखते हैं, बराबर। तो अगर ऐसा अगर हम लोग रिएक्शंस की बात करें तो ये रिएक्शंस क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। SiF4 के साथ में अगर हम लोग HF का रिएक्शन करवाएं तो ये हमको देगा H2SiF6। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर SiO2 सैंड बोलते हैं ना हम लोग, सैंड के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो ये आपको देगा बच्चों Na2 कैसे SiF4 बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या बन जाएगा SiF4 प्लस यहाँ पे बच्चों SiF4 तो बन गया, बराबर है, SiF4 बन गया, बट यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 H2O बन जाएगा फिर, तो ये SiF4 प्लस 2 H2O बन जाएगा। अगर इसका रिएक्शन किया जाए Na2SiO3 के साथ, Na2SiO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HF, तो इट फॉर्म्स Na2, ये वाला Na2SiF6, खाली H2 की जगह पे Na2 आ जाएगा, और डेफिनेटली यहाँ पे F6 का मतलब यहाँ पे 6 HF लेंगे तो 3 H2O बन जाएंगे बच्चों। दिस इज नोन एज ईचिंग ऑफ ग्लास, दिस इज कॉल्ड ईचिंग ऑफ ग्लास। तो ईचिंग ऑफ ग्लास ही इसका टेस्ट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ईचिंग ऑफ ग्लास आते हैं बच्चों F माइनस आपके दिमाग में आना चाहिए। दूसरा अगर हम लोग बात करें क्लोराइड्स का, ब्रोमाइड्स का या फिर आयोडाइड्स का, इनका बच्चों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो टेस्ट समझाता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो मैं ऑलरेडी ही समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार वापस बता दूंगा, प्लस MnO2 के साथ रिएक्शन, याद आ रहा है कुछ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड MnO2 के साथ में रिएक्शन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें HCl का रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं किसके साथ बच्चों, या फिर NaCl का रिएक्शन कर दे, क्लोराइड आयंस का टेस्ट है ना, तो NaCl का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, Na2SO4 मिलेगा। मैं एक का ही रिएक्शन लिख के बताऊंगा, सबका सेम ही पैटर्न रहेगा। Na2SO4 बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, 2 HCl बन जाएगा। कितने HCl, 2 HCl, तो यहाँ पे 2 NaCl आ जाएगा, ठीक है। अभी ये जो 2 HCl बने हैं ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ, MnO2 के साथ। क्यों? क्योंकि H2SO4 के साथ तो इसका रिएक्शन होता ही नहीं है। MnO2 के साथ रिएक्शन करते ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और MnCl2, ये रिएक्शन तो अभी सबको याद हो जानी चाहिए बच्चों, बहुत बार लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रीनिश येलो कलर का गैस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्रीनिश येलो कलर का गैस फॉर्म हो रहा है तो समझ जाएंगे हम लोग कि पक्का यहाँ पे कौन सा है, Cl माइनस आयन से। सो 2HCl कैंसिल, रिएक्शन बैलेंस है, 4 क्लोरीन चाहिए थे हमको, कितने क्लोरीन चाहिए थे, 4, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 4 क्लोरीन चाहिए था, तो यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सो 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, सो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, करेक्ट ना स्टूडेंट्स। चलो, तो ये भी 4 हो जाएगा। अभी देखो बैलेंस है कि नहीं है, Mn 1 है, 4 क्लोरीन है, और 2 H2O हो जाने चाहिए, 2 H2O होने चाहिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 H2O, ठीक है ना। तो ये 4 HCl कैंसिल, और कुछ कैंसिल होने लायक नहीं है, तो 4 NaCl प्लस MnO2 प्लस 2 H2SO4 गिव्स, बोलो क्या बनेगा यहाँ पे, Cl2 बना प्लस 2 Na2SO4 बना प्लस MnCl2 फॉर्म हुआ, प्लस हाउ मेनी H2O, 2 H2O फॉर्म हुआ। यहाँ पे सेम रिएक्शन आप वापस लिख सकते हो, किसके लिए, अगर आप यहाँ पे NaBr भी लिख सकते हो, NaI भी लिख सकते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये मैंने पहले भी बताया था, इट इज अ टेस्ट ऑफ व्हाट, हैलाइड्स आयन में, एक्सेप्ट में किसको, F- का तो अलग से है। एक और दूसरा तरीका जो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं, AgNO3 टेस्ट। ये तो बहुत बार स्टूडेंट्स ने या आपको टीचर्स ने बहुत बार बताया होगा AgNO3 का टेस्ट। अगर AgNO3 का रिएक्शन, किसका, AgNO3 का रिएक्शन Cl माइनस के साथ किया जाएगा, Cl माइनस के साथ, तो ऑन द स्पॉट विल गेट AgCl का व्हाइट पीपीटी, AgCl का क्या मिलेगा, व्हाइट पीपीटी मिलेगा, बराबर है। अगर हम लोग बात करें Br माइनस की, तो Br माइनस यहाँ पे AgBr बना देगा, और ये बनेगा आपका हल्का सा येलो पीपीटी, पेल येलो पीपीटी,
तो येलो पीपीटी, हल्का सा येलो कलर का पीपीटी मिलेगा। और अगर यही अगर I माइनस के साथ किया जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोन रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी NOCB में कर चुके हैं। दिस इज डार्क येलो पीपीटी। सो ये पीपीटीज मिले, और अगर हम लोग इसको एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व करें, राइट ना, अगर यहाँ पे एक्वस अमोनिया में इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये पीपीटी क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ये पीपीटी क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। और अगर इसको भी एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व करें तो ये वाला पीपीटी पार्शियली सॉल्युबल हो जाएगा और पार्टली सॉल्युबल हो जाएगा, पूरा डिसॉल्व नहीं होगा। और ये वाला तो बच्चों क्या है, एक्वस अमोनिया में इनसॉल्युबल है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो टेस्ट मैंने आपको बताया वो किसके हैं, हलाइड्स के हैं, मतलब F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इनके टेस्ट है। अभी एक और टेस्ट सिखाऊंगा, टेस्ट ऑफ हेलोजन सिखाऊंगा। हेलोजन मतलब F2 का, Cl2 का, Br2 का, I2 का, इन सब के टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द टेस्ट ऑफ हेलोजन। बहुत इजी है और एक छोटा सा टॉपिक है स्यूडो हलाइड्स, ठीक है ना। जनरली एंट्रेंस में एक आध क्वेश्चन मैंने देखा है इसके ऊपर, तो वो भी छोटा सा एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेस्ट ऑफ हेलोजेंस। अगर हम लोग बात करें आयोडीन के बारे में, तो आयोडीन बच्चों स्टार्च पेपर पे ब्लू कलरेशन देता है, इट गिव्स ब्लू कलर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसका, ब्लू कलर देना बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है ना। आयोडीन की अगर बात करें इन द सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म है, या फिर अगर हम लोग बात करें CH2 की बात करें तो, या फिर CCl4 की बात करें तो, यहाँ पे इनके साथ में इट गिव्स वॉयलेट कलरेशन। और वॉयलेट कलर देना ये इसका एक बच्चों क्या है, टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें लेयर टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेयर टेस्ट। अब ये लेयर टेस्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। जनरली बच्चों ये टेस्ट होता है किसके लिए, Br माइनस एंड I माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। Cl2 का रिएक्शन Br माइनस के साथ होके अगर हम लोग बात करें लेयर टेस्ट में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बच्चों Cl2 बच्चों क्या है, इसका SRP ज्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना, करेक्ट ना, एज कंपेयर टू किससे, ब्रोमीन से। ब्रोमाइड का बच्चों इसका कितना 1.36 है, उसका 1.09 था। तो ये इसको क्या करेगा बेटा, रिप्लेस करके यहाँ पे 2 Cl माइनस बनाएगा और ये बनाएगा आपका Br2। और जैसे इसके अंदर हम लोग CCl4 डालते हैं, आपको रेडिश ब्राउन कलर का लेयर दिखने लगेगा। कौन सा, रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन कलर का जो लेयर है ये दिखेगा आपको Br2 की वजह से। तो रेडिश ब्राउन कलर का लेयर है, मतलब डेफिनेटली उसमें ब्रोमाइड आयन था। अगर ये का ये टेस्ट, अगर आप Cl2 का रिएक्शन I माइनस, अगर उसमें आयोडाइड आयन होता तो ये क्या देता आपको, 2 तो Cl माइनस देता, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 था, तो यहाँ पे भी 2 ही है, तो यहाँ पे I2 आएगा। और जैसे आप इसमें CCl4 डालोगे, बराबर ना, एक पोलर एक नॉन पोलर लेयर हो जाएगा बच्चों, तो 2 लेयर्स आएंगे। तो ये CCl4 का वाला जो लेयर है वो वायलेट कलर का हो जाएगा, वायलेट कलर। और वायलेट कलर आते ही बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, क्या है वो, आयोडाइड आयन था, ठीक है ना। ये एक हो गया। एक तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट ये ऑलरेडी मैंने आपको DNA ब्लॉक में सिखाया है। दिस इज द टेस्ट फॉर Cl माइनस ओनली, Cl माइनस के लिए ही है ये टेस्ट, सिर्फ Cl माइनस के लिए ही है, एंड दिस इज ऑलरेडी बीन टॉट इन DNA ब्लॉक एलिमेंट, सो प्लीज रेफर दोस लेक्चर्स। क्योंकि इसका बच्चों टोटल 3 स्टेप्स है, तो वापस से मैं सिखाने में कोई सेंस नहीं बनता है, अननेसेसरली हमारा लेक्चर का टाइम बढ़ेगा। बट वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो, या फिर अगर आपने नोट्स मेंटेन किए तो उसमें से तो ये डेफिनेटली लिखा ही होगा, ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ HCl, ठीक है, फटाफट से मैं रीड आउट कर लेता हूँ। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ Cl2 को बनाने में यूज होता है, एंड अमोनियम क्लोराइड को भी बनाने में यूज होता है। इट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज बनाने में यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कॉर्न स्टार्च, वेरी इंपॉर्टेंट यूज, ग्लूकोज का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फ्रॉम कॉर्न स्टार्च। इन मेडिसिन आल्सो इट इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, राइट, गैल्वेनाइजेशन में भी यूज होता है। इन लैबोरेटरी इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर H2 गैस, जब भी हमको लैब में थोड़े अमाउंट में H2 गैस चाहिए तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम जिंक का पाउडर लेते हैं या फिर जिंक डस्ट लेते हैं,
ग्रैन्यूल्स भी लेंगे तो चलेगा, ZnCl2 बनेगा और इसके साथ में H2 गैस इवॉल्व होता है। तो ये इससे बच्चों हमको हाइड्रोजन गैस लैब में जैसा चाहिए वैसा हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम्स वेरी सिंपल टॉपिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने देखे हैं, इस वजह से मैं इसको अनटच नहीं रखूंगा, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है, स्यूडो हैलोजेंस और स्यूडो हैलाइड्स। स्यूडो का मतलब झूठा, राइट। सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी सिंपल है, रीड आउट करते हैं हम लोग। सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर एटम्स, या तो 2 या फिर 2 से ज्यादा एटम होने चाहिए, पहली चीज तो ये कंफर्म हो गया। कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर एटम, बट उसमें से एक नाइट्रोजन होना चाहिए, ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज नाइट्रोजन। तो ये आपका ट्रिक भी हो गया और पहचानने का तरीका भी हो गया, खत्म। दोनों में से एक क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। वन, एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन एटम आर फाउंड टू बिहेव एज हैलोजेंस, मतलब वो जैसे हैलोजन कैसे बिहेव करते हैं वैसे ही ये कंपाउंड भी बिहेव करते हैं, इस वजह से उनको क्या बोलते हैं, स्यूडो हैलोजेंस, ठीक है ना। एकदम सिंपल टॉपिक है। सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम हो, जिसमें से एक एटम मिनिमम क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैलोजन के साथ मैच करती है, इस वजह से उनको स्यूडो हैलोजन बोलते हैं। और अगर चार्ज आ जाएगा तो उनको स्यूडो हैलाइड्स बोलेंगे, एकदम सिंपल। तो स्यूडो हैलोजेंस एंड स्यूडो हैलाइड्स, Cn ट्वाइस, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, साइनोजेन। SCN ट्वाइस, थायोसाइनोजेन। Se, सिलेनियम, सिलेनोसाइनोजेन। SCN थ्राइस, इसको क्या बोलते हैं, अज़ाइडो। अज़ाइडो मतलब नाइट्रोजन, अज़ाइडो कार्बो डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड मतलब 2 सल्फर, राइट, इसमें 2 सल्फर है, राइट। अगर हम लोग स्यूडो हैलाइड्स की बात करें तो डेफिनेटली चार्जेस आ जाएंगे। Cn- को साइनाइड आयन बोलते हैं, सबको पता ही है, दिस इज बीइंग वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SCN को थायोसाइनाइड बोलते हैं, SeCN- को सिलेनोसाइनाइड बोलते हैं। N3- भी बहुत बार पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडो हैलाइड। तो N3- को अजाइड आयन बोलते हैं, OCN- को साइनाइड आयन बोलते हैं, और Cn ट्वाइस, Cn2 2- इसको क्या बोलते हैं, साइनामाइड आयन। और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कैल्शियम साइनामाइड ग्रुप नंबर 15 में, राइट। अभी आप बोल रहे हो कि सर कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर, आपने खाली बोल दिया ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है, ध्यान से देखना। 2CuSO4, ठीक है ना, आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन राइटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना, समझा रहा हूँ। 2CuSO4 व्हेन रिएक्ट्स विद 4 क्या है, क्या इसके अंदर I- है, यस, तो इट फॉर्म्स Cu(I2), क्या बना रहा है वो, Cu(I2) बना रहा है, एंड K2SO4, राइट। ध्यान देना, खाली आयोडीन के ऊपर फोकस करना। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2Cu(I2) जो है, इट ब्रेक्स अप इनटू Cu2I2 एंड I2 रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका जो हैलोजन है वो कहां कहां पे अंडरलाइन कर लो। अभी इस रिएक्शन को ध्यान से देखना बच्चों, इस रिएक्शन को इस रिएक्शन के साथ कंपेयर करो। आप बताओ, सिर्फ मैंने I की जगह पे क्या लिखा है, Cn लिखा है, क्या आपको लगता है डिक्टो रिएक्शन का पैटर्न डिक्टो सेम है, देखो ऊपर के जैसा डिक्टो सेम जा रहा है, और फिर ये देखो Cu यहाँ पे I2 बना था, यहाँ पे Cn ट्वाइस बन गया, और ये Cn ट्वाइस फर्दर ब्रेक होके Cu2 I2 है, यहाँ पे Cn ट्वाइस हो जाएगा, और Cn यहाँ पे I2 बन रहा है और यहाँ पे Cn2 बन रहा है, देख लो। तो क्या आपको लगता है यहाँ पे I की जगह पे कौन है, Cn है, तो I2 की जगह पे क्या आएगा, Cn ट्वाइस आएगा, बताओ। तो यहाँ पे Cn2 जो है, Cn2 ये देख लो, ये Cn ट्वाइस, इट एक्ट एज व्हाट, साइनोजन, इट इज नथिंग बट स्यूडो हैलोजन। और अगर आपको स्यूडो हैलाइड पूछ लेंगे तो यहाँ पे I- है, तो यहाँ पे भी माइनस है, तो Cn- हो जाएगा, तो Cn- विल बी स्यूडो हैलाइड, तो ये देखो Cn- स्यूडो हैलाइड हो गया। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखे बच्चों, बहुत सारे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, स्टूडेंट्स ढूंढते रहते हैं क्वेश्चन क्या है, कहां से स्यूडो हैलोजन का मीनिंग क्या है, बराबर है, नहीं समझ में आता है। तो मैंने आपको ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से सर्च करके डेटा, बहुत सारे एग्जांपल जानबूझ के डाले ताकि कोई भी एग्जांपल अगर पूछा जाए तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। So this is your lecture number 3. We have completed entire concept of muriatic acid, that is hydrochloric acid. उसके प्रिपरेशन पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, यूजेस पढ़ लिए, लेयर टेस्ट पढ़ लिया, टेस्ट ऑफ हैलोजेंस भी पढ़ा, हैलाइड्स भी पढ़ा, एंड लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ लिया बच्चों, स्यूडो हैलोजेंस एंड स्यूडो हैलाइड्स। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, that is lecture number 4, we are going to start with interhalogen compounds. Very very important, interhalogen compound IHC बोलते हैं, उनके प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो उनके स्ट्रक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में हम लोग ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।
ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे हैलोजेंस के, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद IHC, इंटर हैलोजन कंपाउंड। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।